जितना शोर शराबा हो सकता है, लेकिन मैंने माइक्रोफोन लगाया हुआ है, इसलिए इस शोर को हटाकर हम सुन सकते हैं बात एक दूसरे की। मैं आज इस शहर का नाम है निकोसिया। तो पीछे कैथीड्रल है, कैथीड्रल के साथ फिर ये लाइट्स लगाई हैं रात को, फिर ये जब जलाएँ। तो आज मुक़द्दसा मरियम की ईद है और ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये फाउंटेन है, पीछे बार हैं खुले हुए हैं, लोग यहाँ पर आ जा रहे हैं। और इतवार की सुबह के दिन मैं यहाँ पर आपके साथ इस वीडियो को बनाने में लगा हूँ। तो आज ख़ास तौर पर मैंने इस जगह को चुना क्योंकि यहाँ पर बहुत शोर, और ख़ास तौर पर जब मुक़द्दसा मरियम के जुलूस के लिए वो निकलेंगे, तो जब यहाँ पर आएगा तो वो उसकी घंटियाँ बजेंगी, फिर वो जो म्यूज़िक वाला बैंड है वो सारे करेंगे, और इस तरह के बहुत ही शोर शराबा होगा। तो उन सब को देखते हुए मैंने कहा आज हम ख़ास तौर पर एक ऐसा काम करेंगे जिसमें हम देख सकेंगे कि कैसे हमने शोर में से एक आवाज़ जो है वो चुननी है और वो देखनी। तो शालोम प्यारे भाई और बहनों, बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम 23वां इतवार में हैं और हम पहले कलाम मुक़द्दस की तिलावत सुनेंगे और फिर उसके बाद उस पर बातचीत करेंगे। तो आइए पहले कलाम मुक़द्दस की तिलावत को सुनते हैं। ये ऐनक जो है वो उतार देते हैं और दूसरी ऐनक पढ़ने वाली जो है वो लगा लेते हैं। तो हम मुक़द्दस मरकज़ की अंजील उसका 7वां बाब उसकी 31 से 37वीं आयत तक है। ये इसका जो टाइटल है वो है देकापोलिस का बहरा हकला। और फिर वो सऊर के इलाके से निकलकर सैदून की राह से जलील की झील की तरफ जाते हुए देकापोलिस के इलाके के वस्त में आया, और लोगों ने एक बहरे हकले को उसके पास लाकर उसकी मिन्नत की कि अपना हाथ उस पर रखे। वो उसको हजूम में से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डालीं और लुआब लगाकर उसकी ज़ुबान छुई, और आसमान की तरफ नज़र करके आह भरी और उससे कहा इफ़्ता, यानी खुल जा। और उसी दम उसके कान खुल गए और उसकी ज़ुबान की गिरा खुल गई और वो साफ बोलने लगा। और उसने उन्हें हुक्म दिया कि किसी से ना कहें, लेकिन जितना वो उनको मना करते थे उतना ही ज़्यादा वो चर्चा करते रहे। और उन्होंने नहायत हैरान होकर कहा, उसने सब कुछ अच्छा किया है। वो बहरों को सुनने और गूंगों को बोलने की ताकत देता है। इंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारी तमाम ख़ताएँ माफ़ की जाएँ। तो मैं आपको याद दिला दूँ कि इससे पहले जो फ़क्की और फरीसी थे वो खुदाम यीशु मसीह के पास आते हैं, और वो कंट्रोल करने के लिए ख़ास तौर पर हमने पिछले हफ्ते जो पाक और नापाक चीज़ों के बारे में बात की थी। और फिर उसके बाद खुदाम यीशु मसीह एक औरत से मिलते हैं, कनानी औरत से, और वहाँ पर उनको कहते हैं कि ये मुक़द्दस मत्ती की अंजील है उसका 15वां बाब और उसकी 28वीं आयत में ख़ास तौर पर कहते हैं कि ऐ औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है। तो यीशु ये जो बात करते हैं कलाम की, वो उस मोहब्बत की बात करते हैं जिसके साथ जो गैर कौम जिनको कहा गया है या जिनको नापाक कहा गया है, उनको इस मोहब्बत में शामिल करते हुए वो इस प्यार में शामिल करते हुए उनको भी खुदा के बच्चे कहते हैं। तो आज हम जो हैं इस तलावत में हमने सुना कि एक तो खुदा यीशु मसीह चक्कर लगा के जहाँ पर थे वहाँ से वो दूसरी तरफ जाकर उर्दन के पार, जहाँ पर 10 शहर थे जो गैर कौमों के शहर कहलाते हैं। और इस तरफ जो है उर्दन के 2 हिस्से हैं। उर्दन के एक तरफ जो है वो गैर कौमों का इलाका, और दूसरी तरफ जो है वो यहूदियों का जो वादा की हुई सरजमीन है उसका इलाका। उसमें वो अभी खुदा यीशु मसीह जो है दूसरी इन सब बातों, नापाक और पाक, इनकी बातों के बाद वो उस कनानी औरत को मिलते हुए उसके बाद इस शख्स से उनकी मुलाकात होती है, और यहाँ पर जो है उसको खुदा यीशु मसीह के पास लाया गया। तो ये हम अपने लिए देख सकते हैं कि ये वो लोग हैं जो दूसरों की मदद करना चाहते हैं। उन्हें खुदा की तरफ से
फरिश्ते भी कहा जा सकता है। बहरे होने की हालत में जो पुराना अहदनामा है उसका बहुत ज़िक्र करते हैं, और ख़ास तौर पर नबी जो हैं वो ख़ास तौर इसकी एक हम जो है मिसाल जो है वो ले सकते हैं। अरमिया नबी की किताब है, उसका 7वां बाब, उसकी 28वीं आयत में ये वो कौम है जो खुदावंद अपने खुदा की आवाज़ नहीं सुनती। बहरा क्या करता है? वो सुन कर नहीं अमल करता बल्कि देख कर अमल करता है। और यहूदी जब वो जलावतनी में थे तो उन्होंने कलाम नहीं सुना और गैर कौमों को देखते हुए उनकी तरह अमल करना उन्होंने शुरू कर दिया। ये हमारे साथ भी हो सकता है कि हम कलाम ना सुने और दूसरों को देखते हुए उनकी तरह बनते जाएं, और ये आहिस्ता आहिस्ता आम मामूल के मुताबिक हो जाए, यानी नॉर्मल जिसको हम कहते हैं वो हो जाए। और यूँ आहिस्ता आहिस्ता बोलना जो बोलते हैं उसकी हमें समझ नहीं आती। जो सही तरीके से सुनता है वही दुरुस्त तरीके से बोलता है। अगर तो इंसान देख नहीं सकता तो उसे ज़रूरत है कि खुदा यीशु मसीह के पास लाया जाए, लेकिन बहरा खुद भी जा सकता है, लेकिन क्योंकि उसके नज़दीक ये सब कुछ नॉर्मल है, एक आम मामूल की तरह है, इसलिए उसको दूसरों की ज़रूरत पड़ती है कि वो उसको दिखाएं, उसको समझाएं। और खुदा यीशु मसीह के साथ ऐसा बहुत दफ़ा हुआ है कि बहुत सारे लोगों को, जैसे लंगड़े की मिसाल है और इस तरह की और मिसालें हैं जहाँ पर खुदा यीशु मसीह के पास लोगों को लाया गया और उसकी मिन्नत की गई। तो हम भी ये किरदार जो है वो फरिश्तों का किरदार जो है उसको अपना सकते हैं कि हम दूसरों को इस हिकमत के सर चश्मे की तरफ लेकर जाएं जो कि हमें ज़िंदगी की नई राह दिखा सकता है। तो इसमें इस जो वाक़या है इस कलाम में बहुत सारे ऐसे अमाल हैं, एक्शंस हैं जिन पर हम गौर करेंगे। पहला जो है वो है लग लेकर जाना। ये लग लेकर जाना बहुत ज़रूरी है। खुदा यीशु मसीह शागिर्दों को भी बहुत दफ़ा लग लेकर जाए, क्योंकि जब हम इकट्ठे हजूम में बात करते हैं तो कोई बात सुनता नहीं है आपकी। कई दफ़ा ये होता है कि जब हम फ़ोन पे होते हैं, ख़ास तौर पर व्हाट्सएप पर, तो हम 7-8 हैं फैमिली में उस ग्रुप में, और जब हम सारे एक दूसरे की बात करते हैं और उसमें कोई ऐसा कह देता है कि यार ये बात कैसे है, फादर साहब आप बताएं ये बात कैसे है, तो मैं कहता हूँ अगर सच में इस बात पर गौर करना है तो हम अलहदा में बात करेंगे, क्योंकि ग्रुप में हर एक अपनी अपनी बात बताता है और उसमें कोई समझ नहीं आती। इसलिए खुदा यीशु मसीह उसको अलग लेकर जाते हैं ताकि उसका सही तरीके से उसकी मदद की जा सके। फिर वो उंगलियां जो हैं वो कानों में डालते हैं। ये हम देख सकते हैं, खरूज की किताब है, उसका 8वां बाब, उसकी 18वीं आयत में फ़िरौन के सामने जब जादूगर थे और मूसा भी थे, हज़रत मूसा भी थे, तो वहाँ पर ये जो जादूगर हैं वो कहते हैं कि ये खुदा की कुदरत है, लेकिन दूसरा उसका तर्जुमा अगर पढ़ा जाए तो ये है कि ये खुदा की उंगली है। ये खुदा की उंगली की वजह से, उसके हाथ की वजह से, उसकी कुदरत की वजह से ये जो हो रहा है, यानी जो हज़रत मूसा कर रहे थे वो खुदा की कुदरत से, खुदा के हाथ से, खुदा की उंगली से हो रहा था। फिर हम खरूज 31 बाब उसकी 18वीं आयत में पत्थर की वो जो तख्तियाँ थीं जो खुदा की उंगली से लिखी गई थी। फिर हज़रत लूका की इंजील है, उसका 11 बाब है, उसकी 20वीं आयत में, और वो कहते हैं जब वो बिलज़बूल का ज़िक्र चल रहा होता है तो वो कहते हैं कि अगर मैं ये जो है बिलज़बूल की मदद से करता हूँ तो आपके जो वो हैं लोग हैं वो किस तरह करते हैं। मैं खुदा की उंगली से, खुदा की कुदरत से जो है बदरूहों को निकालता हूँ। फिर मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील है, उसका 8 बाब, उसकी 6ठी आयत में जब एक खातून को पकड़ कर लाए थे और खुदा यीशु मसीह बैठकर ज़मीन पर उंगली के साथ लिखते हैं। तो ये जो उंगली है खुदा की मौजूदगी है, उसकी तरफ से वो बात है जो कि वो अपना कलाम जो है वो दूसरों तक पहुंचाते हैं। ये उंगली जब दूसरों को छूती है तो उनके दिल खोल देती है, उनके कान खोल देती है। फिर एक और जो खुदा यीशु मसीह ने एक्शन, जो दूसरा एक्शन था वो था लुआब, थूक लगाना। ये थूक जो है
उस ज़माने में इसको समझा जाता था कि ये एक कॉन्सेंट्रेटेड जो है ना, बहुत ही चीज़ है, एक चीज़ जो कि सांस जब इकट्ठी हो जाती है तो उसका वो लुआब बनता है, तो ये वो समझते थे। यानी वो रूह जो है वो खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि देखो ये लुआब जो है वो रूह है, रूहों का वो कॉन्सेंट्रेट करके जो है वो उसका लुआब बनता है। तो जब ये रूह जो है वो आपकी ज़ुबान को छूती है तो वो रूह जो है, यहाँ की रूह, वो आप में चली जाती है। ये इसका तजुर्बा हम देख सकते हैं रसूलों के अमाल उसका 2 बाब, जब रूहुल कुद्स से वो भर गए थे, शागिर्दों के ऊपर ये जो रूह है वो दी गई थी और वो दूसरी ज़ुबानें बोलने लगे थे। अब ये यकीनी बात ये है कि ये जो रूह है वो ऐसी रूह है जो कि नई ज़ुबान देती है हमें, प्यार की ज़ुबान देती है हमें, जिसकी समझ एक शख्स को नहीं, 2 शख्स को नहीं, 3 शख्स, बल्कि सारी दुनिया को आती है। ये रसूलों के माल में हम देख सकते हैं। फिर खुदा यीशु मसीह ने आसमान की तरफ नज़र उठाकर आह भरी। ये एक नया इशारा था, एक नया अमल था जो खुदा यीशु मसीह, बाकी अमल जो थे उस वक्त पाए जाते थे, दूसरे लोग भी करते थे, लेकिन ये ख़ास तौर पर एक ऐसी दुआ की तरह है जिसमें बाप की तरफ से वो क़ुव्वत या ताकत जो हासिल की जाती है उसको खुदा यीशु मसीह ज़ाहिर करते हैं और कहते हैं कि ये बाप का कमाल है, मेरा कमाल नहीं, ये तेरा करम है आका कि बात अब तक बनी हुई। फिर वो आह भरते हैं, यानी वो हमदर्दी जो है इंसान के लिए, बल्कि इंसानियत के लिए उसको दिखाते हैं। फिर वो एक और लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, इफ़्ता, यानी खुल जा। ये अरामाइक जो खुदा यीशु मसीह की मादरी ज़ुबान थी वो बोलते हैं। मुक़द्दस मरकज़ की इंजील में 4 दफ़ा उन्होंने 4 लफ्ज़ जो हैं वो अपनी मादरी ज़ुबान में बोले हैं, बाकी जो है वो यूनानी ज़ुबान में लिखे गए हैं। क्यों? जब हम कोई ऐसी गहरी या बहुत ही ज़रूरी आम बात होती है उसको फिर हम जब हमारे जज्बात से वो दिल से निकलती है ना, तो हम मादरी ज़ुबान में उसको कहते हैं। खुदा यीशु मसीह ने यायर की बेटी मुक़द्दस मरकज़ की इंजील उसका 5 बाब उसकी 41 आयत में उसे कहा तलीता कुम, यानी आए छोटी लड़की उठ। और फिर मुक़द्दस मरकज़ की इंजील उसका 14वां बाब 36वें आयत में गतसमनी बाग में खुदा यीशु मसीह ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जो हम भी इस्तेमाल करते हैं अपने बाप के लिए, अब्बा, अब्बा, वो उन्होंने इस्तेमाल किया। फिर मुक़द्दस मरकज़ की इंजील उसका 15वां बाब उसकी 34वीं आयत में खुदा यीशु मसीह सलीब पर जब उन्होंने कहा एली एली लमा शबक्तानी, तो ये और फिर ये आज की तिलावत में 4 दफ़ा उन्होंने ये जो है अपनी मादरी ज़ुबान को इस्तेमाल किया। फिर एक और बात जो उन्होंने कही, किसी को मत बताना, ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो उनको एक ऐसा शख्स ज़ाहिर किया जाए जो सिर्फ़ और सिर्फ करामात दिखाता है। ये उनका मकसद नहीं था, क्योंकि वो इंसान को आज़ाद करना चाहते थे। ये उनका मकसद है, आज़ाद करें ताकि वो आज़ादी के साथ दूसरों को प्यार कर सकें, किसी भी किस्म की मजहबी, सियासी, मुआशी किसी के उसमें बंद करना रह जाएं, बल्कि अपने आप को आज़ाद महसूस करते हुए दूसरों को वो प्यार कर सकें। फिर उसके बाद हजूम जो कहते हैं, ये देखो कितना अच्छा उसने किया है। ये जो अच्छा है ये हमें याद दिलाता है तकवीन की किताब में अगर हम जाएं कि जैसे जैसे खुदा ने तख्लीक करता गया उसने देखा और उसने कहा अच्छा है। तो ये एक नई तख्लीक जो है, एक नया इंसान जो है वो खुदा यीशु मसीह ने पैदा किया है, जो कि सुनते हुए, इतनी बातें सुनते हुए उसको समझ नहीं आती, क्योंकि वो बोलता था तो वो हकलाता था। याद रहे कि ये बपतिस्मे की रस्म में जब इसको काहिन जो है वो दोहराता है इस ख्वाहिश के साथ कि जब कानों को हाथ लगाते और मुंह को हाथ लगाते हुए कहता है कि जब आप सुने, बच्चे को कहता है कि जब आप सुने तो आप खुदा का कलाम सुने, जब आप बोलें तो खुदा का कलाम बोलें। तो ये ख्वाहिश है, ये खुदा यीशु मसीह की तरफ से हमारे सब के लिए पैगाम है कि हम बोलें तो उसका कलाम बोलें, उसकी हमद में बोलें, उसकी तारीफ़ में बोलें, और अगर सुने तो अच्छी बातें सुने। और अच्छी बातें सुनना यानी खुदा का कलाम सुनना, यानी
اور اگر ہم کچھ کریں تو ان لوگوں کی طرح کریں جو اس بحر حقلے کو خدا یسوع مسیح کے پاس دیں۔ تو شالوم پیارے بھائیوں بہنوں، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔